नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा। आज आनंद मेरे साथ नहीं आ पा रहा है, इज टाइड अप इन सम फैमिली वेडिंग, सो आई विल ट्राई टू कवर फॉर हिम by discussing Nifty and Bank Nifty both from an elliott wave perspective as well as volumes perspective. आने वाला हफ्ता जो है वो एक्सपायरी वीक है, जून एक्सपायरी। सो सबके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि एक्सपायरी होने वाला कहाँ पर है। आई थिंक स्पेशली लास्ट वीक का जो डीप करेक्शन था उसके बाद तो ये मन में सवाल ज़रूर आया होगा। सो लेट्स गेट टू द निफ्टी मंथली चार्ट जस्ट टू बिगिन विथ, सो दैट एक लार्जर पिक्चर माइंड में रहे। हम ये बिग राउंड नंबर 15,000 लेवल के ऊपर क्लोज हो चुके हैं 2 महीने लगातार। Assuming कि this month in the next 4 days we don't break it, which looks very unlikely to me. So that's a very strong signal कि bullish trend अभी भी बरकरार है। If we go down to the weekly chart on Nifty, ये है पिक्चर, wave 1, 2, 3 and ये पूरा जो खिचड़ी पका था यहाँ पे between the month of February and April, that was wave 4. Again channel break and now it's trying to climb back into the channel. अगर हम डेली पे जाते हैं, कुछ ऐसा पिक्चर है। 1, 2, 3, 4, 5 days back I think we were here, जब हमने अपने इंडेक्स चर्चा में कहा था कि हम 16,000 की तरफ जा रहे हैं, and I remember very clearly saying that when we reach the 15,900 kind of level we should be very careful. Why did I say that? I said that because 15,900 or 950 approximately I think was the 61.8% Fibonacci extension of wave 1, which means अगर इसका लेंथ जो है उसका 61.8%, अगर हम 4th वेव के बॉटम से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो आता है। सो करेक्शन मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ था। सो ऐसा लग रहा था कि शायद करेक्शन यही ख़त्म हो गया है, बिकॉज ऑन थर्सडे निफ्टी डिड क्लोज वेल अबव द 20-day मूविंग एवरेज, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से हम वापस चलना शुरू करेंगे, बट द मार्केट ऑलवेज ट्राइज टू सरप्राइज अस। सो लेट्स लुक एट द आवर्ली चार्ट, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। जो हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तो देखा होगा कि कॉन्स्टेंटली आई केप्ट अपडेटिंग निफ्टी जब यहाँ पर थी एंड उसके बाद जब यहाँ पर थी, and also when it finally came back to this thick black line which I called the Lakshman Rekha, ये previous wave 4 के आसपास ही है। So this level was very important, ये break नहीं होना चाहिए था and it did not break on Friday, जबकि काफ़ी solid down move था यहाँ पे and the reversal was very quick. So हुआ क्या है कि last week वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटा वेव 3 है ये शायद मैंने यहाँ पे लगाया था एंड इट लुक लाइक ABC एंड देन ये हम ऊपर चलने लगे ऐसा लग रहा था, बट व्हाट हैपेंड ओवर द लास्ट वीक वाज आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि एक प्राइस कंप्रेशन हो रहा था, narrowing range which is typically signal of a wedge pattern. So I had to pull this wave 3 back here and this was ABC wave 4 and to me this looks like an ending diagonal. Maybe some people can debate कि नहीं ending diagonal नहीं है, but nevertheless all overlapping waves, which is the quality of an ending diagonal, right? They're all overlapping. So I labeled this as A, B, C, D and E, and it gave a little time for people to actually exit or take short positions. Of course, I also failed to take any short positions.
and then this fall was quite steep. अगर यहाँ से कोई शॉर्ट जाता तो 300-400 पॉइंट्स का फॉल प्रॉफिट बुक कर सकते थे. एनीवे, सो फ्राइडे रिवर्सल हैज बीन एक्सट्रीमली स्विफ्ट. यहाँ जैसे हम देख सकते हैं, इनफैक्ट 15,730 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता तो 100% कंफर्मेशन हो जाता कि बॉटम हो चुका है, बट वी आर 99% देयर. So what is going to happen now is, if Friday's low is not breached, अगर फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं होता है, so then this becomes 4 bracket. This becomes 4 bracket, and now it will begin wave 5 bracket up, which can at least go back to 15,900, 16,000 level, and it can even go further. अब रही एक्सपायरी की बात, तो 4 दिन रह गए हैं. क्या ये 4 दिन में वहां तक जा सकता है? क्यों नहीं? उसके लिए हमें वॉल्यूम्स पे नजर डालना पड़ेगा. सो लेट्स गो टू द निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट. This is the part that Anand would have covered, but I will try to do my best. ये फ्यूचर्स के डेली वॉल्यूम्स हैं जो इस राइज में कंटिन्यूसली डिप कर रहे थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ चैटर ऑन ट्विटर आल्सो कि यार वॉल्यूम्स है ही नहीं, रैली किस लिए ऊपर जा रहा है एंड ऑल दैट. एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मे बी द मार्केट इज टॉपिंग आउट फॉर गुड 1-2 साल के लिए. बट अक्सर हमने देखा है कि जब भी ऐसे लो वॉल्यूम पीरियड्स होते हैं, बेसिकली द मार्केट इज सर्चिंग फॉर अ डायरेक्शन, एंड वो डायरेक्शन मिल जाता है जल्दी से ही, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर ऑन दिस सेल ऑफ. देयर वर ह्यूज वॉल्यूम्स. तो उस टाइम में थिंकिंग ये थी कि अगर ये हाई ब्रीच नहीं करता है तो वन कैन स्टे शॉर्ट, बट वो अगले 1-2 दिन बाद ही ब्रीच कर दिया उसने. So then it looked very bullish, but again volumes dipped here, and Friday के अगर volumes देखें हम, सबसे ज़्यादा volumes थे. In fact Telegram पे मैंने मैसेज भी किया था with chart very clearly showing that there were high volumes again around the same zone जहाँ पे पहले भी थे. ये देखिए, this was on 14th of June. उससे पहले भी 2 दिन पहले यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स थे. सो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स पहले मिसिंग थे वो मार्केट को मिलने लग गए हैं, एंड इट वाज फॉर अस टू मेक नोट ऑफ दैट एंड फिगर आउट कि हमें करना क्या चाहिए. सो यहाँ हाई वॉल्यूम्स मिले, मार्केट रैलीड few hundred points, again it fell, again volumes मिले, again it rallied to a new high but again corrected. You see volumes here and volumes here. So repeatedly अगर एक जगह वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ सपोर्ट बन रहा है. ये रेजिस्टेंस तब बनेगा जब ये टूटेगा, तब तक ये सपोर्ट है हमारे लिए. एंड जो फ्राइडे को गैप डाउन हुआ था वो फिल हो गया था वेरी नाइसली. सो गोइंग बैक टू द डेली चार्ट इन द फ्यूचर्स इटसेल्फ, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हमने बोला था कि ये फ्यूचर्स में एक नया हाई बना था बैक इन फरवरी, जो स्पॉट में नहीं दिखता है, राइट. एंड उसके करेक्शन के बाद जब मार्केट ऊपर गया, आप देखिए वापस करेक्शन उसी जोन में आया है. लुक एट दिस विक हियर एंड लुक एट दिस विक हियर. सो द मार्केट रिविजिटेड दोस लेवल्स बिकॉज दीज वर वेरी हाई वॉल्यूम लेवल्स. ये देखिए, वेरी हाई वॉल्यूम्स. I'll put an arrow so that yeah. So इसी जोन में वापस आया है. ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम्स उतने ज्यादा नहीं है, बट वहीं से बाउंस ले रहा है. सो दैट्स अनदर गुड साइन. Also it is bouncing from the almost the channel bottom, so that is another encouraging sign. Now if we go back to the spot chart, price is closed above the 20-day moving average. That's another good sign. अगर हम वीकली चार्ट पे जाते हैं तो we are quite a distance away from the 20-week moving average, but on a daily scale we have closed above 20-day. Long wick
गुड वॉल्यूम्स। सो ये सब यही बताते हैं कि अगर मंडे को डिप भी मिलता है तो हमें डरना नहीं चाहिए, वी शुड टेक लॉन्ग पोजिशंस। जून के एक्सपायरी में अगर ट्रेड करना है वी शुड probably look at something like a 15,800 or 15,900 कॉल एट बेस्ट, उससे ज़्यादा दूर का ना लें। we can otherwise look at जुलाई एक्सपायरी कॉल ऑप्शंस। हाँ, अगर फ्यूचर्स में आप पोजीशन ले रहे हो तो you can obviously roll over from June to July depending on how the market is moving. अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। ये जो राइजिंग चैनल है उसी पे रेजिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी को, एंड ये जो बिग राउंड नंबर 38,500 है अभी तक हमने उसको टच नहीं किया है। मुझे लग रहा था कि इसी एक्सपायरी में हो जाएगा काम। इनफैक्ट आई थिंक कपल ऑफ वीक्स बैक जब आनंद और मैंने भी कवर किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट 40,000 plus kind of targets on Bank Nifty. Those targets are still valid. It is just that it took a little more time than we had expected. Why are we still positive about it? Because look at this weekly pitchfork, these parallel channels, the price is still within that. अभी तक ये breach नहीं हुआ है। Of course ये midpoint resistance भी मिल रहा है, so unless it climbs over this resistance, we can't be 100% sure. What if this was impulse wave 5 done and this is A and this is B and C is coming down? Yes, that is possible. But अगर हम डेली स्केल पे जाके देखते हैं, आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी मैंने ये डॉटेड लाइन की बात करी थी। हम शायद यहाँ पर थे, तो जब मैंने कहा कि as long as this line is defended, we need not worry. निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी वापस उस जोन में आया था, and see how beautifully it got support from the 40-day moving average. Again, long wick, so price rejection from the bottom. It went up, decent volumes on Friday. अगर हम futures में volumes देखें, let's see what is happening on futures. Yeah, again increase in volumes. और जैसे मैंने पहले भी कहा था, बैंक निफ्टी typically underperforms निफ्टी for a longer time and then बहुत short time में आउट परफॉर्म करता है। मुझे लगा था लास्ट टाइम जब यहाँ से रैली करने लगा, मुझे लगा कि इसका आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गया है। इनफैक्ट फॉर दोज 2 days इट आउट परफॉर्म द निफ्टी इंडेक्स, बट देन यू नो मार्केट में हमेशा सरप्राइजेस होते हैं। सो दिस टू फ्रॉम हियर आई हैड टू मूव इट डाउन हियर। आई हैव मिस्ड दिस मूव कंप्लीटली, इट हैपेंस कई बार, बिकॉज हम सबके अपने बायसेस होते हैं, एंड that is the psychology of trading that one needs to master. ट्रेड मिस करना इज ऑल राइट, रॉन्ग ट्रेड में रह के स्टॉप लॉस ना फॉलो करके बहुत ज्यादा लॉस लेना, दैट इज नॉट एट ऑल गुड. सो आई एम ओके टू मिस अ ट्रेड समटाइम्स. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड ऑन बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी पे अभी हम फ्राइडे का लो स्टॉप लॉस मानकर 33,900 we can definitely look at long positions. Again, June expiry के options trades अगर करना है, I would not suggest anything beyond the 35 to 35,500 kind of calls. अगर futures में trade कर रहे हैं तो we can roll over from June to July. I don't see any reason to be very worried on Bank Nifty at all. Do we see an impulse if we go down to the hourly chart? Let's look at it. Tough to say because these are all blue candles, very strong candles. Hourly पे basically 20-hour moving average पे resistance खाया है इसने। हो सकता है थोड़ा सा dip वापस इस black line के आसपास मिले. That's the time to look at going long. We will get even more confirmation and confidence once this Bank Nifty spot price goes above the 20-day moving average,
which is at 35,078. तो 35,000 के ऊपर अगर ये चलने लगता है तो then we can be extremely confident that in the month of July we may cross this 38,500 level. That's it from me on the indices for the weekend. Hope you have liked this video. Please do leave your comments under the video, and please subscribe and press the bell icon. Anand should be back next week. Probably expiry के बाद हम कुछ special analysis लेकर आ सकते हैं आपके लिए. Have a great trading week ahead. See you guys.